क्या आप भी वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं पर आप भी वही मिस्टेक कर रहे हैं जो बाकी सब लोग करते हैं, और भूखे रहने के बाद भी, उबला हुआ खाना खाने के बाद भी आपका वज़न कम नहीं हो रहा है? तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप वो चीज़ें आइडेंटिफाई कर पाएँ जिसकी वजह से हो सकता है आप मिस्टेक्स कर रहे हो जिससे आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम सुनते हैं वो होती है कि सुबह उठ के राजा की तरह नाश्ता करिए। बट जो नया रिसर्च है वो ये कहता है कि जब हम सुबह उठते हैं ना, हमारा शुगर ऑलरेडी हाई होता है। तो उस टाइम पे अगर हम कुछ ऐसा खाना खाएंगे जो बहुत हैवी होगा, या फिर ऐसी चीज़ें खाएंगे जो मीठी होंगी, जैसे सीरियल हो गया या मीठी कॉफ़ी या चाय हो गई, तो हमारा शुगर एकदम स्पाइक होगा जो अगले 3-4 घंटे तक ऊपर ही रहेगा। और उसके बाद हमें ये भी बताया जाता है कि बार बार खाना खाइए। तो बार बार खाने से क्या होता है, शुगर स्पाइक होता है, कम हो ही नहीं पाता, उसके पहले आप अगला मील खा लेते हो। और जब आप बार बार ऐसा करते हो तो आपकी बॉडी डेवलप करती है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसका मतलब क्या है, अब आप खाना खाइए चाहे मत खाइए, आपकी बॉडी खाने को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, और जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी आप बॉडी में ले रहे हैं वो फैट के रूप में आपके एरियाज जैसे टमी, हिप, थाइस, आर्म्स, चेस्ट, वहाँ जाके जम जाएगी और आपकी बॉडी में हो जाएगा बहुत सारा वेट और फैट। तो अगर आप ये कर रहे हैं और आपको नहीं पता है तो सिंपल चेकलिस्ट मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज़ तो आप अपनी कैलोरी काउंटिंग करें। आप ये देखिए कि दिन भर में आप कितने मील्स ले रहे हैं और उस मील में आप कैलोरीज कितनी ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप अवेलेबल हैं हमारे प्ले स्टोर पर जिससे हम कैलोरी काउंटिंग कर सकते हैं। अगर आपको इतना नहीं टेक्निकल चीज़ें समझ में आती हैं तो दो चीज़ का ध्यान रखें। हमें 2 मील लेने हैं, उस 2 मील में हमारी जो इच्छा पड़ेगी हम वो खाएंगे, पर खाने का पैटर्न सही करना है। साथ में हमें नाश्ता करना बंद करना है। सुनने में अटपटा है, बहुत लोग इससे शॉक भी होंगे, बहुत लोग ऑब्जेक्शन भी लेंगे, बट ये मेरी पर्सनल रिसर्च है, क्योंकि मैंने ना सिर्फ अपना 32 kg का वेट लॉस किया था आज से 7 साल पहले, बल्कि मैंने अपने साथ साथ हज़ारों लोगों का वेट लॉस करवाया है। नमो क्लिनिक पे पिछले 15 सालों से हम लोग मेडिकल वेट लॉस पे काम कर रहे हैं, जिसके तहत उन रिसर्चेस के माध्यम से जिससे हमने सीखा है कि पेशेंट कैसे फास्ट बर्निंग मोड पर चला जाता है इंस्टेड ऑफ फैट स्टोरिंग मोड से। तो सिंपल चीज़ है, सुबह जब आप उठें तब अपने दिन की शुरुआत करें हॉट वाटर। अब वो हॉट वाटर में आप हो सकता है लेमन ले लें, जिंजर ले लें, या सिनेमन टी ले लें, या सिंपल पानी ले लें, या आप अरवा माटे टी भी ले सकते हैं। मैं पर्सनली अरवा माटे टी पीती हूँ बिकॉज मुझे उससे बहुत बेनिफिट लगता है, प्लस मुझे एनर्जी फील होती है। 2-4 घंटे जो सुबह के होते हैं, आप उस टी के साथ में आपका सिप सिप करके लेते जाइए ताकि आपका यूरिन पास होगा, आपके बॉडी से इन्फ्लेमेशन पास होगा। फिर 12 से 1 के बीच में आप अपना लंच करें। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लंच, जब हम अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग ब्रेक कर रहे हैं तो लंच करें क्या। बहुत लोग लंच की शुरुआत करते हैं मीठे से, जो गलत है। हमेशा आपके मील में शुरुआत होनी चाहिए फाइबर से, मतलब सैलेड। उसके बाद आप रखिए अपना सब्जी, रोटी या फिर दाल चावल, जो भी आप खाना चाह रहे हैं, या तो रोटी या चावल, दोनों को मिक्स मत कीजिए। और अगर आपको मीठा खाना है तो आप उसको अपने मील के आखिरी में रखिए, ताकि आपने पहले खाना खाया हुआ है तो जो आप शुगर कंज्यूम कर रहे हैं उसमें स्पाइक नहीं होगा। देखिए, हिडन शुगर चावल में भी होती है, रोटी में भी होती है, जो हमें पता नहीं होता क्योंकि वो खाने में स्वीट नहीं लगते हैं। बट हर वो चीज़ जो कार्बोहाइड्रेट रिच है उसके अंदर शुगर की क्वांटिटी पाई जाती है। अब आपने पेट भर के खाना खा लिया, उसके बाद एग्जाम्पल 1 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक के बीच में आपको स्नैकिंग नहीं करनी है, क्योंकि जब आप स्नैकिंग करेंगे तो शुगर फिर स्पाइक होगा, 4 घंटा जाने में लगेगा नीचे, फिर आप अगला खाना खाएंगे तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। उस 5-6 घंटे में आप हो सकता है ग्रीन टी ले लीजिए, आप कोई प्रकार का हर्बल इन्फ्यूजन टी ले लीजिए, या आप कुछ मत लीजिए, आपका पेट भरा हुआ है। आप अपने रूटीन काम, जो दिनचर्या के काम उनको निपटाइए, और शाम को 6 से 7 के बीच में आपका डिनर, जो भी आपको खाना है वो कंज्यूम कीजिए। हमेशा फाइबर रिच खाना लीजिए, जिससे कि आपका फाइबर आपके पेट की गंदगी को निकालने में हेल्प करेगा। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, हमारे घर में एक फ्रिज है जिसमें हम रोज़ खाना डंप कर रहे हैं, उसको निकाल नहीं रहे, तो क्या होगा, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद वो फ्रिज फुल हो गया। तो ये हमारा फ्रिज है जहाँ पे हम सालों साल से खाना डंप कर रहे हैं, तो हम निकाल नहीं पाते। बट फ्रिज में क्या होता है, हमने हाथ से निकाला और बाहर कर दिया। पर यहाँ पे कैसे हाथ डाला जाए, यहाँ पे हाथ डालने का तरीका होता है फाइबर का कंजम्पशन। अब फाइबर के ऊपर भी बहुत तरीके की कंट्रोवर्सीज होती है कि कौन सा फाइबर लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए। नेचुरल फाइबर आपको हर प्रकार के सैलेड में, ग्रीन पत्तेदार सब्जियों में मिल जाएगा।
मैं पर्सनली जो फाइबर लेती हूँ वो मैं आपको यहाँ पे लिंक में मैं दिखा रही हूँ। मैं खाना खाने के पहले इस फाइबर को कंज्यूम करती हूँ और इसने ना सिर्फ मुझे मेरे वेट को कंट्रोल करने में हेल्प किया, बल्कि मेरे बहुत सारे पेशेंट को डायबिटीज़ कंट्रोल में, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में, बीपी कंट्रोल में भी हेल्प किया है। अब जब हमने शाम का खाना खाया तो शाम को हमने क्या किया, पहले सैलड या सूप, फिर बाद में रोटी या सब्जी, दोनों को मिक्स नहीं करना है। उसके बाद रात में कोशिश करने की मीठे का सेवन ना हो और 7:30 के बाद कुछ नहीं खाना है। अब 7:30 से लेके अगले दिन 11-12 बजे तक आपकी हो गई इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो आपने दोनों मील पेट भर के भी खाए, आपको कोई क्रेविंग भी नहीं हुई, आपने मीठा भी खाया, आपने वो हर चीज़ खाई जो आपके दिल को पसंद थी, फिर भी आपने वेट लूज़ किया। है ना, सुनने में बहुत चमत्कारिक, बट ये होता है। इस सिंपल फार्मूला से आप इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करके पा सकते हैं अपने डायबिटीज़, पीसीओडी, पीसीओएस, फैटी लीवर, हार्मोनल इश्यूज और इरेगुलर पीरियड्स से निजात। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको। और अगर आपको इसमें से कोई भी समस्या है और आप स्ट्रगल कर रहे हैं वेट लॉस के लिए, तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट करें या दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। हम आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर हैं। थैंक यू।